मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, अष्टम तीर्थंकर श्री चंद प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की, अहिंसामयी धर्म की। महानुभाव, इस दुनिया में जिन शासन की प्रभावना करने वाले बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जिसमें एक महान आचार्य का नाम भी आता है, जिनका नाम है तार्किक चूड़ामणि आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने अपने समय में बहुत ही धर्म की प्रभावना की और दुनिया को जैनत्व का संदेश दिया कि जीवन में यदि जैन धर्म है तो जीवन संभव है। जैन दर्शन के अलावा, जैन धर्म के अलावा, जिन शासन के अलावा संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो जीवों की रक्षा करता हो। सभी जीवों को शरणभूत यदि कोई है तो वह है जैन धर्म। सनातन, प्राचीन और अपने आप में सभी का कल्याण करने वाला, यह मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने वाला है तो वो जैन धर्म है। और जिसने जैन धर्म को जन्म ले लिया, जैन धर्म को पहचान लिया, वह व्यक्ति ज़्यादा समय तक संसार में नहीं रह करता है। ऐसे आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी, जो कि ईसा की 3री शताब्दी में हुए, कांचीपुर या उरकपुर के राजा, ये उरकपुर के राजा के पुत्र थे, जिनका बचपन का नाम श्री शांति वर्मा था। जन्म स्थान का नाम, प्राचीन नाम त्रिचनापल्ली था। यह चौल वंश राजाओं की राजधानी थी। वे क्षत्रिय थे, राजकुल में जन्मे हुए थे, लेकिन एक दिन उनको संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए और उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। जिन दीक्षा लेने के बाद में कुछ समय तक वह अपने मुनि अवस्था में रहे, लेकिन एक दिन जब वह विहार करते हुए मणुबक हल्ली ग्राम में पहुंचते हैं, उनको वहां पर अचानक भस्मक व्याधि का रोग हो जाता है। एक ऐसा रोग हो जाता है महामारी के रूप में कि जितना भी ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, खान पान करते हैं, वह सारा का सारा भोजन अपने आप पच जाता है, खत्म हो जाता है, फिर भूख लगने लगती है। ऐसा जो भी खाते थे वह सब भस्म हो जाता था। भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया। वह कुछ समय तो अपने रोग को शमन करने का उपाय करते रहे, लेकिन जब रोग ज़्यादा बढ़ गया, बार बार भूख सताने लगी, वह अपने गुरुदेव के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया, हे गुरुदेव, अब मैं मुनि व्रत पालने में सक्षम नहीं हूँ, आप मुझे समाधि की साधना कराएं। लेकिन पूज्य गुरुदेव दूरदर्शी होते हैं, दूरदृष्टि होते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दूरदृष्टिता से देखा, यह शिष्य तो आगे चल कर के जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना करने वाला है। उन्होंने समंत भद्र महाराज को समझाया कि बस अभी आपकी समाधि की उम्र नहीं है, अभी आप अपने रोग का उपचार कराइए, इसका उपाय देखिए और इसका चिकित्सा कराइए आप। उन्होंने, गुरुदेव ने छूट दे दी। उन्होंने कहा यह दिगंबर भेष में तो संभव नहीं है। फिर उन्होंने गुरु आज्ञा से कुछ समय के लिए अपने मुनि पद को छोड़ करके, त्याग करके, और उन्होंने एक श्रावक का, एक सन्यासी का भेष बना लिया। और वह ज्ञान के एक ऐसी प्रतिमूर्ति थे, उनका ज्ञान इतना जबरदस्त था कि वो जहाँ भी जाते थे लोगों के साथ में वाद विवाद करने के लिए चैलेंज कहा करते थे। यदि कोई है, कोई प्रतिवादी है तो वह मुझसे आकर के वाद विवाद करे।
ऐसा वह चैलेंज कहा करते थे। और उन्होंने कांचीपुर में जाकर के विवाद को जीता और दसपुर में जाकर के वाद विवाद में जीते और वहाँ से विहार करते हुए जब वह काशी बनारस पहुँचे। काशी बनारस एक हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, गंगा के तट पर बसा हुआ है। और वहाँ पर जाकर के वो देखते हैं रास्ते में कि बड़ी बड़ी परातों में मिष्ठान जा रहा है, मेवा की मिठाइयाँ जा रही हैं। और उनका मन ललचाया और वह पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं एक शिवालय बना हुआ है। वो सारी की सारी परातें वह शिवालय के अंदर जाती हैं। उन्होंने पूछा ये सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा शिव जी के भोग के लिए यह प्रसाद के रूप में मिष्ठान जा रहा है। उन्होंने जाकर के जो पंडित थे वहाँ पर व्यवस्था करने वाले, उनसे बोला आप अपने भगवान को प्रसाद नहीं खिलाते हैं, आपके भगवान भोग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो आप, भला पत्थर की मूर्ति भी क्या भोग करती है क्या? बोले हाँ हाँ मैं करा के दिखाता हूँ। और उन्होंने अंदर जाकर के, भूखे थे, कई दिन से भूखे थे, उन्होंने जाकर के दरवाजा बंद करके सारा का सारा मिष्ठान, सारे के सारे पकवान उन्होंने अकेले ही खत्म कर दिए। दरवाजा खोल करके बोले कि जाओ अपना परात उठाओ। और शिव जी प्रसन्न हैं, वह तो अपनी भूख समन करने के लिए निकले थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, कई दिन हो गए। जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, पंडित थे, पंडा थे, उनको चिंता होने लगी। जब से ये व्यक्ति आया तो पता नहीं क्या भगवान जी भोग खाने लगे हैं और कब से पाषाण की मूर्ति भोग खाने लगी है। उन्होंने चालाकी से एक बच्चे को फूलों के बीच में जाकर के छिपा दिया कि देखना जरा ये करता क्या है। प्रतिदिन की भांति जब मिष्ठान आया, उन्होंने दरवाजे बंद किए और अपने आराम से खाने लगे। धीरे धीरे उनकी भूख का शमन होने लगा, कुछ बचने लगा, उसको वापस करने लगे। एक छोटे से बच्चे ने देखा कि वह स्वामी समंतभद्र बिल्कुल मस्ती में अपना खा रहे हैं। और खा करके जब उनका भूख शमन हो गया, उन्होंने दरवाजा खोला। उस बच्चे ने जाकर के पंडों को बतलाया और पंडों ने जाकर के उस समय के राजा शिवकोटि को बतलाया कि महाराज एक व्यक्ति आया है, यह शिव जी को नमस्कार नहीं करता है और उद्दंडता कर रहा है। उसकी शिकायत की। राजा ने आकर के समंतभद्र महाराज से बात की कि आप शिव जी को नमस्कार नहीं करते, क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मैं शिव जी को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं अंदर से जैनत्व वाला व्यक्ति हूं, जैन दर्शन को मानने वाला, जिनेंद्र भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। और यह माथा किसी अन्य देवी देवता के सामने नहीं झुकेगा। यह माथा जब भी झुकेगा तो बीतरागी भगवान के चरणों में झुकेगा, जिन शासन की भावना में झुकेगा। राजा ने हट किया और उन्होंने कहा आपको नमस्कार करना पड़ेगा। जिद करने लगे तब उन्होंने कहा महाराज ठीक है मैं नमस्कार करूंगा, लेकिन ध्यान रखना आपकी मूर्ति हमारा नमस्कार झेल नहीं पाएगी। सभी लोग कंपायमान हो गए, सभी लोग कांपने लगे। इसका निर्णय कल हो जाएगा। समंतभद्र महाराज ने बोल तो दिया, लेकिन विद्वान थे। उसी समय रात को चक्रेश्वरी देवी ने आकर के महाराज को दर्शन दिए, निवेदन किया कि आप चिंता ना कीजिए, जीत आपकी है और आप कोई छोटे मोटे साधु नहीं है। आपके अंदर में सम्यक दर्शन जैसा गुण पड़ रहा है और आप अपने भगवान की स्तुति कीजिए। उसी समय उन्होंने रात्रि में एक बृहत स्वयंभू स्तोत्र नाम का 24 भगवान की स्तुति का गान प्रारंभ किया और गाते गए। सुबह प्रातःकाल हुआ और वहाँ जाकर के राजा के सामने जब राजा ने हट किया कि आप भगवान को हमारे शिवलिंग के लिए शिव जी को नमस्कार कीजिए, और जैसे ही वहाँ पर बैठे समंतभद्र आचार्य और उन्होंने जैसे ही पढ़ना किया, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजतम एन विदुन्बता तमा छपा करेणे गुणोत्करे करे। सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जिस समय चंदपु भगवान की स्तुति आई और स्तुति करते करते उन्होंने चंदप्रभम चंद मरीच गोरम चंदप द्वितीयम जगदीव कांतम वंदे विभंदम पंदे जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया तो फिर तुरंत ही एक चमत्कार होता है। शिव कोटि ने हटता किया समंत भद्र सो, शिव पिंडी को बंधन करो संको अभद्र सो,
उस भक्त स्वयंभू रचा गुरु भाव भद्र सो, जिन चंद की प्रतिमा लही प्रगटी सुभद्र सो। वह शिवलिंग का फटना हुआ और उसमें से चंद प्रभु भगवान की एक स्फटिक मणि की मूर्ति निकलती है। सभी लोग देख करके दहल जाते हैं, अहो अहो अहो, क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। सभी जन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और स्वामी समंतभद्र पूरी स्तुति करने के बाद में चंद प्रभु भगवान को नमस्कार करते हैं। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि शिवलिंग में से चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट की। चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति इसलिए प्रकट हुई कि 7वें तीर्थंकर तक समंतभद्र महाराज ने शिव पिंडी को नमस्कार नहीं किया था, और जैसे 8वें तीर्थंकर को नमस्कार किया और शिव पिंडी का फटना हुआ। वह आज भी पिंडी वहां पर बनी है जो कि फटे महादेव के नाम से जानी जाती है। और आपको बतलाएं, वह राजा, अंत में उस राजा ने भी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए श्रावक के व्रत पाले, और आगे चल करके उसने भी, शिवकोटि राजा ने भी दिगंबर दीक्षा लेकर के समंतभद्र महाराज के साथ अपना पूरा जीवन बिताया। ऐसे समंतभद्र आचार्य के लिए गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आपके लिए भारत भूषण, कि आप वास्तविकता में भारत के भूषण हैं। और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, आचार्य समंतभद्र की कृतियां अपने आप में बड़ी अलौकिक हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रथम श्रावकाचार लिखा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार। एक ऐसा श्रावकाचार लिखा है कि जिसमें प्रारंभ से लेकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य लेकर के और अंत में समाधि की साधना करते हुए उस ग्रंथ को पूर्ण किया। दूसरा, आचार्य श्री ने एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ लिखा, एक युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा, एक आत्मीमांसा देवागम स्तोत्र लिखा, और एक बहस स्वयंभू स्तोत्र। कहते हैं वह अपने आप में तार्किक शिरोमणि थे। उनका ज्ञान, उनकी चर्या, उनके तर्क उन तक ही सीमित थे। ऐसे समंतभद्र महाराज जो जन जन के लिए कल्याण का मार्ग दे गए हैं, और आज भी उनके कई ग्रंथ अनुपलब्ध हैं जो हमें प्राप्त नहीं है, जिसमें पहला जीव सिद्धि है, दूसरा तत्वानुशासन है, प्राकृतिक व्याकरण है, प्रमाण पदार्थ है, कर्म प्रावट टीका है, और एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य, जिसमें नाना विद्याओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे समंतभद्र अपने समय के महान आचार्य हुए हैं जिनके लिए हम सत प्रणाम करते हैं। एक ऐसे समंतभद्र जो वास्तविकता में एक सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव थे, और आगे चल कर के अगले भवों में, आगे आने वाले भवों में वह निश्चित ही एक तीर्थंकर प्रगति का बंद करेंगे, और तीर्थ शिरोमणि बनकर के जो तार्किक चूड़ामणि रहे हैं वो एक दिन तीर्थ शिरोमणि बनकर के अपना भी कल्याण करेंगे, जगती का कल्याण करेंगे। ऐसे समंतभद्र महाराज जिनका युगों युगों तक नाम लिया जाएगा, ऐसे जिन्हें वादी विदादी, चाहे वो आयुर्वेदिक का विषय हो, तंत्र मंत्रवादी हो, किसी भी विषय का हो, वे हर चीज में पारंगत थे। ऐसे महान आचार्य के लिए मैं सत प्रणाम करता हूँ, सत नमस्कार करता हूँ। ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की।